ए स्वाति, बदकिस्मत लड़की कहीं की, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं, तुम आ रही हो या नहीं? स्वाति दौड़ती हुई गंदे बालों, गंदे कपड़ों के साथ रवि के पास आई। वो दिखने में बदहाल और बहुत दुबली पतली है। स्वाति कांपते हुए रवि के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि रवि चाहे किसी पर भी गुस्सा आए, लेकिन उसे निकालता स्वाति पर ही है। बोलो भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बिना कुछ बोले रवि स्वाति को देखता हुआ उसके पास आता है और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और अपने कमरे में चला जाता है। स्वाति रोती है और बर्तन मांजने रसोई में चली जाती है। ए स्वाति की बच्ची, इधर आ। उसके बुलाने पर हाँ कहिए भाई। बर्तन बाद में धो लेना, पहले जाकर मेरे जूते पॉलिश कर दो। स्वाति बिना एक भी शब्द बोले जाती है और रवि के जूते पॉलिश करने लगती है। स्कूल जाते समय रवि अपनी माँ को बाय कहता है। स्वाति को स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत पसंद है। वो बहुत चाहती है कि स्कूल जाए, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। वो जानती है कि कभी पूरी भी नहीं होगी, इसीलिए अपना सारा काम पूरा करने के बाद वो रवि की किताब खोलकर पढ़ाई करती है। रवि को आते देख स्वाति किताबों को छिपाती है। उसे छिपाते देखकर, ए, क्या छिपाया जा रहा है? हाँ, मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा अभी। स्वाति किताबें दिखाती है। ओ माय गॉड, हमारे घर में ऐसी बड़ी वाली बुद्धिमान और महान लड़की है। इन किताबों को पढ़कर क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की सोच रही हो? अगर फिर कभी मेरी किताबों को फिर से छुआ ना, तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। वो उससे किताबें छीन लेता है और वहां से चला जाता है। वो घर से पैसे चुराता था और इसके लिए स्वाति पर इल्जाम लगा देता था कि उसने चोरी की है। तब उसकी माँ सावित्री उसके साथ मारपीट करती थी। स्वाति हर रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती। वो सबके खा लेने के बाद खाती थी। एक एक दिन तो उसके पास खाने को भी नहीं होता था और उसे भूखे ही रहना पड़ता था। आज रवि का जन्मदिन है। सावित्री ने एक भव्य पार्टी दी है। स्वाति सभी को शरबत सर्व कर रही है। पार्टी में आई एक महिला, सावित्री, तुम्हारी नौकरानी लड़की के पास सही कपड़े भी नहीं है। वो तुम्हारे घर पर काम कर रही है, तुम उसके लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीद सकती हो क्या? क्या वो मेरी बेटी है कि उसके लिए कपड़े खरीदने हैं? खाना खिलाना भी बेकार ही लगता है मुझे। जब वो पैदा हुई थी तो उसने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसी बदकिस्मत है, जब उसके रिश्तेदार उसे एक अनाथालय में छोड़ने लगे तो उसकी माँ मेरी एक दूर की रिश्तेदार निकली, तो सहानुभूति से ले आई इधर। उस पर सहानुभूति दिखाकर लाई हो या उसका अपने घर में नौकरानी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए? उसने ऐसे पूछा तो सावित्री चिढ़ गई। भले ही तुमने लड़की को तुम्हारे लिए काम करने के लिए लाया हो, लेकिन वो सारा काम कर रही है ना। तुम उसके लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीद सकती क्या? और ये बता रही हो कि तुमको उससे सहानुभूति है। उसकी बात सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोल पाई और अपने मन में, मेरी बेइज्जती करने के लिए सब कुछ कह रही है ये। वो ऐसा सोच रही थी। उसी समय रवि ने अपना पैर स्वाति के सामने अड़ा दिया। स्वाति को धक्का लगा और वो गिर पड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स की सारी बोतलें टूट गईं। रवि ने गुस्से से कहा, बदकिस्मत लड़की, मेरा जन्मदिन मन रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है और मेरा ये खास दिन बर्बाद करने चली आई। उसने स्वाति की पीठ पर जोर से मारा। दफा हो जाओ यहाँ से, अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मार डालूंगा। वहां खड़ा हर कोई स्वाति को देखता है और हंसता है। स्वाति अपना सिर नीचे करके अंदर चली जाती है और एक कोने से खड़े होकर सारी रौनक देखती है। अगर मेरे माँ बाप होते तो वो मेरा जन्मदिन इसी तरह मनाते। वो बहुत उदास थी। पार्टी में आया हर कोई बर्थडे केक खाकर आनंद ले रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। स्वाति को भी केक खाने और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन हो रहा था, लेकिन उसकी इतनी भी औकात नहीं थी। वो उन सभी को मासूम नजरों से देखती है।
पार्टी खत्म हुई और सब लोग चले गए। स्वाति ने वहां सब कुछ साफ किया। सफाई के दौरान उसे फर्श पर कुछ केक के टुकड़े दिखे। उसने उन्हें ही खा लिया और खाली बोतलों में बचा हुआ कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन स्वाति का दिल बहुत दुखी था। माँ, आपको जाते हुए मुझे भी साथ ले जाना चाहिए था। तुमने मुझसे क्यों नाराजगी दिखाई माँ? तुमने मुझे इस तरह की जगह पर क्यों छोड़ दिया? वे सब कैसा व्यवहार करते हैं? मैं भी उनके बच्चों की उम्र की हूं ना। फिर वे मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ माँ। मुझे ये अपना परिवार नहीं लगता। ये सब मुझसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। माँ, पापा। उसे इन सब से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसने उन हालात के सामने अपने घुटने टिका दिए, भावनाओं का गला घोटकर एक मशीन के रूप में अपना जीवन इसी तरह जारी रखा। साकिनेतपल्ली गांव में नारायण और वेंकम्मा नाम के एक दंपत्ति रहते थे। वे दैनिक मजदूरी करते थे और अपना जीवन गुजार रहे थे। उस दिन भी दोनों काम पर गए थे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। इसीलिए वे निराश होकर लौट गए। ये क्या जिंदगी है? हमारा काम किए बिना गुजारा ही नहीं है। हमें हर दिन भोजन पाने के लिए काम करना होता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। और हम कर भी क्या सकते हैं? यही हमारी किस्मत में लिखा है, तो ऐसा ही होगा। हमें जो कुछ भी मिलता है उसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। सब्र रखो। लेकिन मैं इस तरह से हर रोज पापड़ बेल मेहनत नहीं कर सकती हूँ। चोर हमसे बेहतर हैं। चोरी करते हैं और ढेर सारा खजाना लूट लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई सहारा ही नहीं। हमें इसका कोई हल सोचना ही होगा। वे सोचते हुए चल रहे थे। इस बीच अंधेरा हो गया। हमारे गांव तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज रात यहाँ रहेंगे और सुबह सुबह अपने गांव लौट जाएंगे। तुम क्या कहती हो? ठीक है ना? हाय राम, मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये इलाका झाड़ियों और बाम्बियों से भरा है और बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें पता भी नहीं चलेगा और हम जानवरों का खाना बन जाएंगे। हम तो सुबह से भूखे हैं, लेकिन उनका पेट जरूर भर देंगे। देखो वेंकम्मा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी जानवर उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। अरे, क्या तुम्हारा और मेरा जीवन अलग अलग है? अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं। नारायण और वेंकम्मा दोनों एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गए। डर से वेंकम्मा इधर उधर देखती है। देखो, अब तक हम सिर्फ जानवरों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भूतों और शैतानों के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैंने सुना है कि वे इस तरह की जगहों पर ही घूमते हैं। अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो हमारा खून पी जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ आ गए हम? उसकी ये बात सुनकर नारायण भी डर जाता है। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। भूत और शैतान ना आग से डरते हैं। हमें यहाँ कुछ जलाना शुरू कर देना चाहिए ताकि कोई भूत और शैतान यहाँ आने की हिम्मत ही ना कर सके। ठीक है? फिर वो कुछ जलाऊ लकड़ी लाया और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। दोनों को गर्माहट लग रही थी। एक बड़ी आवाज के साथ बहुत जबरदस्त हवा आई और आग बुझ गई। ये देखकर नारायण और वेंकम्मा ऊपर से नीचे तक कांप गए। मैंने आपसे कहा था कि नहीं। निश्चित रूप से यहाँ कोई भूत है। हमारे जीवन का आखिरी दिन समझो। वो दोनों एक दूसरे से सट गए और उस बुझी आग को देख रहे थे। अचानक वो आग फिर से जलने लगी। उस आग से उनके सामने एक भूत आ गया। उसे देखकर नारायण और वेंकम्मा डर से पसीने पसीने हो गए। प्रार्थना करते हैं आपसे, हमें कुछ ना करना। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो, दया करो। हम चले जाएंगे यहाँ से।
चिंता मत करो, मैं उन लोगों को कुछ नहीं करता जिन्होंने मेरा भला किया हो। यूके, हमने क्या किया है भला आपका? मुझे मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ जलाया था, लेकिन जल्दी में वे मेरे मृत शरीर को पूरी तरह से जलने से पहले छोड़ गए। उस तरह क्योंकि मेरा मृत शरीर पूरी तरह से नहीं जला, मैं स्वर्ग नहीं पहुंच सका। तब से मैं आग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रेत आत्मा बनकर यहाँ वहां घूम रहा हूँ। तुमने यहाँ आग जलाकर मेरे शव को जला दिया, जो तब आधा ही जल पाया था। इस तरह तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरा भला तो किया है। उसकी बात सुनकर वे थर-थर कांपने लगे। क्या ये वो जगह है जहां तुम्हारे शव को जलाया गया था? इसका मतलब है क्या हमने आधे जले हुए शव पर खाना बनाया था? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन्हें झटका लगा। वो उठ गए और भागने वाले थे। उस भूत ने दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों कहाँ बच के जाना चाह रहे हो? तुमने मेरा आधा ही भला किया है अभी। अगर तुम इसे पूरा करोगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा, वरना मार के खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो ठीक है, फिर एक बार जब मेरा पूरा शरीर जल जाए और आग बुझ जाए तो तुम मेरी अस्थियों को नदी में बहा देना, तब मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। बीच में जाने की हिम्मत ना करना। ऐसा कहा और आग में वापस चला गया। जैसे कि भूत ने कहा, नारायण ने जब तक कि शव पूरी तरह से जल नहीं गया और आग बुझ नहीं गई इंतजार किया और फिर उस राख को ले जाकर नदी में मिला दिया। जैसे ही राख को नदी में मिलाया, वो भूत फिर से उनके सामने आ गया। क्योंकि तुमने मुझे इस प्रेत आत्मा रूप से मुक्ति दी है, मैं तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए मैं एक उपहार देना चाहता हूँ, इसे ले लो। इस तरह भूत ने चट्टान पर एक बैग फेंका और स्वर्ग को निकल गया। वेंकम्मा और नारायण ने उस थैली को खोला और देखा कि उसमें तो बेशकीमती सोने के सिक्के हैं और उन्हें खुशी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि उनकी सारी मुश्किलें अब समाप्त हो गई। उस थैले को ले लिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। उस दिन से दैनिक मजदूरी ना करके उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, एक घर बनाया और खुशी से रहने लगे।